Very good morning to all of you. Welcome to the class. Today we'll start chapter number 7, that is linear equation in one variable. We have already done this chapter. We'll understand more concepts related to this chapter. So now if I give you two equations, x plus 4 is equal to 0, and if I write x square plus 4 is equal to 0. So can you identify which one among them is a linear equation in one variable? So first of all we understand what is linear equation, and then we'll understand what is one variable. Linear equation means equation having highest degree of the variable as 1. So if you notice here, the degree of x is here 1, डिग्री क्या है यहाँ पे 1, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4, वट इज द डिग्री 2. बट लीनियर, द वर्ड मीन्स दैट हाइएस्ट डिग्री शुड बी 1. So in first example the degree highest degree is 1, so that's why we can say this is an example of linear equation and one variable is used. See, you can see here only this is x and this is a constant, one variable is used. If I add here, suppose if I add y, so how many variables are there? 2. So now it won't be a equation in two variable, it will be a linear equation in two variable, x and y. There are two variables, but we need in the question linear equation in one variable. Degree should be 1 and the variable should also be 1. अगर आपके पास देखो लिखा x प्लस वाई प्लस 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? लीनियर तो है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 1, बट वेरिएबल क्या बोला है 1, तो यहाँ पे लेकिन वेरिएबल कितने हैं 2. तो ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो नाउ वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. So we also have find out the solution of linear equation. Suppose आपको given है x plus 4 is equal to 0 और आपको given है x minus 4 is equal to 0, and suppose if you are given 4x it is equal to 0, and if it is given x by 4 is equal to 0. या तो 4 हमने x में ऐड किया है, या 4 हमने x में सब्ट्रैक्ट किया है, या 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया है x के साथ, या 4 को मैंने डिवाइड किया x के साथ. तो क्वेश्चन है सेम, बस ऑपरेशन चेंज किया है. अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते थे, प्रीवियस में भी हमने किया है, प्रीवियस क्लास में जो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है +4, वी हैव टू शिफ्ट दिस 4 ऑन राइट साइड, 0 के पास लेके जाना है. तो क्या होता था बेटा, प्लस का साइन अगर दूसरी साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज. तो क्या होगा 0 और ये +4 किस में कन्वर्ट होगा माइनस में, तो वी विल गेट -4. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रूल. इफ़ वी आर गिवन एडिशन ऑन लेफ्ट साइड देन ऑन RHS इट बिकम सब्ट्रैक्शन. प्लस का सिंबल राइट साइड पर जाकर क्या होएगा सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको. अब माइनस का है, माइनस का ऑपोजिट क्या होगा प्लस, तो इट मीन्स जो ये x के साथ -4 है, राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन था यहाँ पे, RHS में जाके क्या हो जाएगा ऑपोजिट, दैट इज प्लस. तो हमारी वैल्यू क्या है कि x इज इक्वल टू 4. एंड इन द थर्ड एग्जाम्पल वट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड 4 विद x. अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/4, एंड वी नो 0 by समथिंग इज 0 ओनली. सो वट विल द वैल्यू x is equal to 0. So multiplication when it goes on RHS it becomes division. Multiplication का सिंबल डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड में. और अगर हमें 4 डिवीजन में गिवन हो, देखो यहाँ 4 डिवाइड में गिवन है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, साइन जो है बिल्कुल ट्रांसपोज हो जाएगा. मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवीजन, डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 0. सो दीज वर द 4 रूल्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द प्रीवियस चैप्टर. दिस वॉज जस्ट अ रिकैप्चुलेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट. नाउ विल स्टार्ट विद द वर्कशीट. वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1, 5x minus 2 इट इज़ इक्वल टू 18. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, देखो 5x ये माइनस का 2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज द साइन विल बी ट्रांसपोज एंड माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस. तो 18 + 2 विल बी 20,
5x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो ये 5 के साथ x क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो व्हाट वी विल डू, इट इज़ इक्वल टू 20/5 एंड दैट इज़ 4। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो फॉर योर checking the question, you can do whenever you find out the x value, you put inside and check the question is correct or not. तो 5 into x, that is 5 into 4 minus 2, it is 20 minus 2, that is 18। तो हमारा RHS यही आ रहा है। तो आप जस्ट आपके रफ़ के लिए है, आप साइड में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो साथ साथ उसकी वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू चेक योर क्वेश्चन साइड बाय साइड। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third says 3/5x minus 6 it is equal to 3. So now what will you do? Whatever is written with x, you will change the sign. अब देखो 3/5x है ना, इसको तो अभी हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अभी हम जो इसके अलावा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, इस 6 को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 9। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 3/5x। अब देखो 3/5x इज इक्वल टू 9। अभी 3/5 मल्टीप्लिकेशन में है, LHS में, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। 3/5 का उल्टा क्या होता है, 5/3। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 9 डिवाइड 3/5 एंड विच इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5/3। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बोथ वेज कि 3/5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 5/3। ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इट विद दिस कॉन्सेप्ट दैट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ डिवीजन में हुआ, डिवीजन में क्या करते हैं हम, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में एंड द सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल दैट इज़ 5/3। तो अब आपने क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करना है, तो अब आप डायरेक्ट करोगे कि 3/5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 5/3। सो व्हाट विल बिकम हियर, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया x की वैल्यू 15। और फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर चेकिंग योर आंसर, you can put back in your question. So next part we'll do question number 6. 9z minus 13 it is equal to 11z plus 27. तो देखो LHS में भी एक वेरिएबल है, RHS में भी है, लीनियर इक्वेशन तो है, बट अब आपने क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो वेरिएबल्स को इकट्ठे कर देते हैं, ये वेरिएबल एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो 9z, ये 11z को यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, 9z माइनस 11z। और नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, चलो -13 इट इज़ इक्वल टू 27। ये -13 एज इट इज़ और राइट साइड पे 27। अब देखो, अब ये वेरिएबल्स जब इकट्ठे किए हैं तो कांस्टेंट भी इकट्ठे कर लेते हैं। तो कांस्टेंट इकट्ठे करते हैं, क्या करेंगे इसके लिए, -13 को कहाँ लेके जाएंगे, RHS पे। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, वहाँ जाके क्या होगा, RHS में जाके प्लस का। तो क्या आ जाएगा, 27 + 13। क्या होता है 27 + 13, दैट इज़ 40। एंड 9 - 11 इज़ -2 एंड z एज इट इज़। तो क्वेश्चन कहाँ रिड्यूस हो गया, 2z minus 2z it is equal to 40 and we have to find out the value of z। -2 क्या है z के साथ, मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो विल कैंसल आउट, क्या आएगा बेटा, 20 -20। डोंट स्किप दिस साइन, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। सो आवर आंसर विल बी z इज इक्वल टू -20। वन मोर पार्ट आई एम डूइंग बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। 7/y plus 1 it is equal to 29. In this question also what you have to do, अभी हमने इस पोर्शन को नहीं डिस्टर्ब करना, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है +1 उसको कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी साइड पे, दैट इज़ RHS। यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 29 - 1 दैट इज़ 28। और लेफ्ट साइड पे क्या था मेरा, 7/y 7/y। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, y जो है डिवीजन में है, तो y जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवीजन का कन्वर्ट किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो 28 के साथ y का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ गया, 7 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई y। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एक्स्ट्रा को मुझे रिमूव करना है। अब 28 y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, उल्टा हो जाएगा। तो 7 को क्या करेंगे, 28 से डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 1 7 1 ज़ा
एंड 7 4s are 28. तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/4. ओके, सो नाउ यू विल कंप्लीट question 1 to 7 of your worksheet 1.